सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक प्रेस नोट दिख रही होगी। उस प्रेस नोट के माध्यम से एक मंत्रालय के एक अधिकारी ने अपने ही मंत्री साहब को ईमानदारी का सर्टिफिकेट थमा दिया है। जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो तथ्यहीन हैं, वो निराधार है। लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर उस मंत्रालय को अपने ही मंत्री के लिए क्लीन चिट क्यों देनी पड़ती है, ईमानदारी का सर्टिफिकेट आखिर क्यों देना पड़ता है, दिया क्यों गया। ये आज यानी 30 जून को यह सर्टिफिकेट दिया गया है मंत्री जी को। कोई बड़ा उनसे अधिकारी और कार्यालय नहीं, जिस मंत्रालय में मंत्री जी मंत्री हैं उन्हीं के अधीनस्थ कार्य करने वाले अधिकारी मंत्री जी को ईमानदारी का एक सर्टिफिकेट थमा देते हैं। जब वो सर्टिफिकेट निकल कर आता है तो पूरे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का सिंहासन तक हिल जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि चौकीदार चोर है। यह तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन राजा चोर है आपने नहीं सुना होगा। लेकिन उस राजा के ऊपर बहुत बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगा है। क्यों लगा है, क्या है, कैसा पूरा मामला है, यह आपको पूरा हम विस्तार से बताएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के अंदर कैबिनेट के मंत्री, महिला आदिवासी मंत्री, जिनका नाम संपतिया उइके है, उनका नाम सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह यह है, पीएचई का वो मंत्रालय संभालती हैं, पीएचई मंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पत्र वायरल हुआ था। एक विधायक जिनका नाम किशोर समरीते है, इन्होंने मोदी जी के पास एक शिकायत पत्र दिया था। उस शिकायत पत्र में इन्होंने लिखा था कि आपने तो 30,000 करोड़ हमारे मध्य प्रदेश को जल निगम यानी हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिया, लेकिन उसमें 1,000-2,000 करोड़ रुपए जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट की मंत्री है संपतिया उइके, वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से कमीशन खा गई। 1,000-2,000 करोड़ रुपए वो कमीशन खा गई। उसके जांच के लिए जो किशोर समरीते हैं उन्होंने पत्र लिखा था। उस पत्र को गंभीरता से लेते हुए पीएचई विभाग ने एक चिट्ठी जारी की। पीएचई का ईएनसी संजय आमदान कोई हैं, इन्होंने एक जांच के लिए चिट्ठी जारी की 21 जून को। 21 जून को इन्होंने मुख्य अभियंता पीएचई को और परियोजना निर्देशक जल निगम को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये भी लिखा कि कुछ कर्मचारी और अधिकारियों के माध्यम से जो यह भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इसकी जांच की जानी चाहिए। बाकायदा मंत्रालय, मंत्री और उन दोनों अधिकारी कर्मचारियों की संपत्ति की भी जांच की जानी चाहिए। 7 दिन के अंदर वह रिपोर्ट सौंपने के लिए भी यह ईएनसी संजय आमदान ने पत्र दिया था। और ये पत्र जारी कर 2 विभागों को दिया था कि मंत्रालय और मंत्री और उन 2 कर्मचारियों की जांच की जानी चाहिए। संपतिया उइके की संपत्ति की जांच, उनके कमीशन को पहुंचाने में साथ देते थे कार्यपालन यंत्री, जो पैसा इकट्ठा करने में साथ देते थे, उनकी भी संपत्ति के जांच के लिए इन्होंने एक चिट्ठी जारी की। उस चिट्ठी में इन्होंने कहा कि उन दोनों अधिकारी सहित मंत्री साहब की भी संपत्ति की जांच हो और पूरे कार्य की जांच हो, क्योंकि ऊपर से पत्र आया है। भारत सरकार द्वारा यह पत्र भेजा गया है, यह आरोप लगाया गया है। कोई बड़ा मंत्रालय जांच करने नहीं आया। भारत सरकार ने पत्र उसी मंत्रालय को भेज दिया जिस मंत्रालय के मंत्री के ऊपर 1,000 करोड़ रुपए कमीशन के आरोप लगे हैं। और फिर क्या होता है, 21 जून को संपतिया उइके के मंत्रालय से ही चिट्ठी जारी होती है अपने ही मंत्री की जांच करने की, उनके व्यक्तिगत संपत्ति की जांच करने की, उनके क्रियाकलाप और कार्यशैली जो कुछ भी हो, जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसकी जांच करने के इन्होंने पत्र जारी कर दिया। जांच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर जमा करने को इन्होंने लिखा। 28 जून को जांच रिपोर्ट सौंपी गई। 30 जून को यह प्रेस रिपोर्ट जारी की गई, जिसे हम क्लीन चिट और ईमानदारी का सर्टिफिकेट कहते हैं। उस ईमानदारी के सर्टिफिकेट में लिखा गया कि भारत सरकार द्वारा जिस तरह से हमारे मंत्रालय के मंत्री संपतिया उइके की जांच के लिए
जो निर्देशित किया गया था और जो आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर, कमीशन के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, वो सभी आरोप निराधार हैं और जो भी तथ्य है तथ्यहीन है। क्या लिखा है यह आपको इत्मीनान से सुनना चाहिए। माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर लगाए गए आरोप द्वेषपूर्ण, तथ्यहीन एवं निराधार है। आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। ये मंत्री जी के अंदर काम करने वाले अधिकारी पहले तो उनको चोर कहते हैं, चोर का आरोप, चोरी का आरोप लगाते हैं, जांच के लिए टीम गठित कर देते हैं। फिर रिपोर्ट उन तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, किसका दबाव जाता है, किसका फोन जाता है, क्यों वो ऐसा करते हैं। 28 जून को रिपोर्ट पहुंची होगी, लेकिन उस रिपोर्ट और उस पूरी रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले वो प्रेस रिपोर्ट 28 के बाद 30 जून को जारी कर देते हैं कि जो हमारी मंत्री जी हैं और जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो निराधार हैं, वो कट्टर ईमानदार हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या आदिवासी महिला होने के नाते उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार का सिस्टम आखिर कैसा है। मंत्री जी की जांच मंत्री जी के अंदर काम करने वाला एक छोटा सा अधिकारी करेगा? क्या उसकी इतनी औकात है कि वो अपने मंत्री जी की जांच कर ले? क्या वो मंत्री जी के घर की संपत्ति का आकलन और संपत्ति की जांच कर सकता है कि जो 1000 करोड़ रुपए कमीशन लेने के आरोप हैं क्या सत्य है या झूठ है? अगर जांच करनी है तो कोई बड़ा मंत्रालय करे, कोई बड़ा अधिकारी करे, भारत सरकार का कोई एक बड़ा अधिकारी आए और मंत्री जी की जांच करे और देखे कि क्या वास्तव में उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं सच है या झूठ है। तो क्या ये लीपा पोती का पूरा सिस्टम है या फिर इस कमीशन खोरी को दबाने का पूरा सिस्टम है या फिर भ्रष्टाचार के इस पूरे कांड को मिटा देने की पूरी कहानी, पूरा षड्यंत्र रचा गया है? क्योंकि भारत सरकार की चिट्ठी आई थी पीएचई विभाग में कि अपने मंत्री साहब के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच की जाए। तो क्या भारत सरकार की तरफ से यह गलत चिट्ठी दी गई थी, गलत जगह पर भेजी गई थी? किसी बड़े विभाग में यह जो जांच करने में सक्षम है उस कार्यालय में भेजा जाना चाहिए था, तब तो जांच हो पाती और पता चलता कि वास्तव में संपत्तियां हुई के जो पीएचई की मंत्री हैं उन्होंने कमीशन खाया है कि नहीं खाया है। तो फिर सबसे बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि 21 जून को जो चिट्ठी जारी की गई जांच की, उसके बाद क्या जांच हुई, जांच में क्या पाया गया और जो रिपोर्ट सौंपी गई उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया, इस बीच की जो कहानी है इस कहानी को मिटा क्यों दिया गया। फिर 30 जून को उन्हीं मंत्री साहब को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट दिया गया कि बिल्कुल हमारी मंत्री साहब कट्टर ईमानदार हैं। अगर ऐसा कुछ है, अगर संपत्तियां उनके कट्टर ईमानदार हैं, तो फिर उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, उनको खुला चोर कह दिया, तो उनके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके ऊपर गाज गिरनी चाहिए, उनको बर्खास्त और सस्पेंशन की कार्रवाई की जानी चाहिए। मोहन यादव की भी यह जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री साहब की कि उनके कैबिनेट के अंदर बैठी एक ईमानदार कट्टर महिला मंत्री के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा दिया गया, पूरे देश देशांतर में बदनामी की गई, फिर उनको ईमानदारी की चिट्ठी दे दी जाती है, ईमानदारी का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि ये तो कट्टर ईमानदार है। इतना भ्रष्टाचार चरम पर क्यों है? अगर वास्तव में गोलमाल हुआ है, क्योंकि विधायक जी ने आरोप लगाया है जिनका नाम है किशोर समरीते, लिखित चिट्ठी भारत सरकार को इन्होंने दिया था कि पीएचई विभाग में व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। 1000 करोड़ रुपए कमीशन संपत्तियां हुई के जो मंत्री हैं उन्होंने लिया है अपने कार्यपालन यंत्री के माध्यम से। पैसा इकट्ठा करने में जो कार्यपालन यंत्री थे उन्होंने भरपूर सहयोग किया है मंत्री जी का। उनकी भी जांच की रिपोर्ट सौंपी जानी थी, उनके भी व्यक्तिगत संपत्ति की जांच की जानी चाहिए थी। अगर चोर कहते हैं तो फिर उस चोर का जो रिपोर्ट कार्ड है उसे भी दिखाइए कि हाँ पूरी जांच हुई है सिलसिलेवार, कोई भी कमियां नहीं पाई गई हैं, इस वजह से इनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। लेकिन चोर कहकर डायरेक्ट आप ईमानदार कह दोगे तो ऐसे में कोई नहीं मानेगा, अपितु पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की बदनामी, पूरी छवि खराब होगी, मध्य प्रदेश सरकार की छवि धूमिल होगी। इस पूरी वीडियो को लेकर आप सभी दर्शकों की क्या राय है
वास्तविक में जो कुछ भी है, जो टिप्पणियां हैं, कमेंट सेक्शन पर आप जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।